So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में वापस से अपन लोग बात करेंगे ऑप्शन जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मैं हर एक एक्सपायरी के दिन लेके आता हूँ। कल के दिन भी मैंने वीडियो पोस्ट की थी, आज के दिन वापस से वीडियो जैकपॉट हेजिंग के ऊपर ही पोस्ट कर रहा हूँ। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आज के दिन महीने की शुरुआत थी, नए महीने का पहला दिन। पहले दिन ही मार्केट में एक्सपायरी थी और वो थी सेंसेक्स की। और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पर आरबीआई की न्यूज़ आने वाली थी। भाई एक चीज़ याद रखना, आरबीआई की न्यूज़ आने वाली थी, तो यहाँ पर मार्केट तो वोलेटाइल होने वाला था, ये सभी लोगों को पता था। मगर इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर मार्केट एक डायरेक्शनल मूव क्रिएट करेगा। आज के दिन मार्केट ने काफ़ी खतरनाक तरीके से डायरेक्शनल मूव क्रिएट किया है, जहां पर अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर भी अपडेट किया था कि भाई अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन यहाँ पर कैप्चर किया, फिर यहाँ पर एक पुट ऑप्शन प्लान किया था, जो कि मैंने निफ्टी 50 में प्लान किया था। वो पुट ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा स्पाइक दिखा, उस वही पुट ऑप्शन यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर जब अपना एक कॉन्सेप्ट बन रहा था, जो कि था अपना एन फॉर्मेशन करंट हाई के ऊपर, तो ये वाले कैंडल के ऊपर अपडेट किया था कि मार्केट में मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के अंदर घुसूंगा अगर ये एन फॉर्मेशन क्लियर होता है। तो ये एन फॉर्मेशन ये जैसे ही क्लियर हुआ वैसे कॉल अपन लोगों ने बाई किया था और यहाँ पर एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव देखने को मिला। और इतना ज़्यादा डायरेक्शनल जाएगा ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मोर देन 200% के रिटर्न्स विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग डायरेक्टली मुझे देखने को मिले। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये जब रैली स्टार्ट हुई, भाई किसी भी सिंगल कैंडल का लो हमें ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आया और इस कैंडल के अंदर जाके मैं एग्जिट कर गया। आगे आगे की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 डेज हाई का लोकेशन भी था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, न्यूज के कारण मार्केट में तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आई, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट वाली न्यूज थी। और पॉजिटिव इंपैक्ट वाली न्यूज के कारण अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर इतना अच्छा मूव होने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई अभी यहां से मार्केट जो है ना, वो या तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा देगा या फिर मार्केट यहां से साइडवेज जाएगा। तो इसलिए उसके बाद मैंने कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग पोजीशंस प्लान नहीं किया, मगर अपन लोग लेके चलते आफ्टर 1 PM एक्सपायरी के दिन जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट। जैकपॉट हेजिंग के रूल्स क्या है हर एक वीडियो के अंदर मैं बताता आ रहा हूं, वापस से बता रहा हूं कि यहां पर एक्सपायरी के दिन अपने को काम करना है, 1 बजे के बाद अपने को काम करना है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, प्रीमियम को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप मैन्युअली प्रीमियम को अंडरस्टैंड नहीं करते, अंडर वैल्यूड प्रीमियम और ओवर वैल्यूड प्रीमियम है या फिर नहीं, अगर आप जान नहीं सकते, तो भाई यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएगी। ठीक है, हाँ कभी कभार वो चीजें जरूरी नहीं है कि अंडर वैल्यूड प्रीमियम फाइंड करना चाहिए, मगर अंडर वैल्यूड प्रीमियम्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप मार्केट में काम करोगे। ठीक है, अंडर वैल्यूड प्रीमियम ही मैनिपुलेट किए जाते हैं, ओवर वैल्यूड प्रीमियम मैनिपुलेट बहुत कम किए जाते हैं। ठीक है, कि ऑलरेडी प्रीमियम बड़े हैं और ज्यादा बढ़ेंगे, तो वो जो प्रीमियम वाले मैनिपुलेशन होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। ज्यादातर 10 ट्रेड्स में से 7-8 ट्रेड्स के अंदर अंडर वैल्यूड प्रीमियम ही मैनिपुलेट किए जाते हैं। दैट्स द रीजन अपने लिए रूल्स क्या रहते हैं कि एक्सपायरी के दिन काम करेंगे, 1 बजे के बाद काम करेंगे, लोकेशन रहेगा तो काम करेंगे, और एटीएम का कॉल और पुट दोनों बाई करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर डेल्टा थीटा गामा वेगा इनका जो एक्सेलरेशन है, एक साथ अपन लोग उनको काउंटर करके चलेंगे। और वहीं पर अंडर वैल्यूड प्रीमियम हो तो और भी ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। राइट? क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन एग्जैक्टली अपने पास लोकेशंस थे। लोकेशंस कौन से थे? जब मार्केट ने आफ्टर 1 PM, ठीक है, एक कहां पर बज रहा है, 1 बजे की कैंडल को अपन लोग मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक कहां पर बज रहा है? एक बज रहा है यहां पर। ठीक है, ये कैंडल 1 बजे की शुरुआत हुई है। कब? 1 बजे की शुरुआत होके कितने बजे क्लोज होती है? 1:05 के ऊपर। इसकी पिछली वाली कैंडल 12:55 को शुरू होती है, 1 बजे क्लोज होती है, मतलब एक इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर 1 बज गया था। राइट? तो यहां पर अपने पास लोकेशन क्या थे? लोकेशन थे लास्ट 2 डेज हाई, लोकेशन था प्रीवियस डे हाई, लोकेशन था आज के दिन का करंट डे हाई।
तो मार्केट में वेट करो, या तो ये लोकेशन को मार्केट टेस्ट करता तो मैं मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूशन करता, ठीक है, या तो इस लोकेशन को मार्केट टेस्ट करता तो मैं मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूशन करता, या तो इस लोकेशन को मार्केट टेस्ट करता तो मैं मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूशन करता, राइट। यहां पर एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मार्केट अगर यहां से साइडवेज जाएगा तो मुझे लॉस होगा, मगर ट्रेंडिंग जाएगा तो मुझे यहां पर प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अपन लोग एक्सपायरी के दिन लॉन्ग स्ट्रैडल बना के चलते हैं, राइट। जब मार्केट यहां पर पहुंचा 1:30 के ऊपर, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मार्केट पहले तो डाउन डायरेक्शन का मूव दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लास्ट 2 दिन के हाई के ऊपर जितने भी बायर्स ने बाइंग की थी वो बायर्स ट्रैप हुए थे और ये रिट्रेसमेंट आया था। तो मैं एक्सपेक्टेशंस थी कि यहां पर एक थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन जाने की कोशिश की, मगर यहां पर एक रेंज बन रही थी तो मैंने वेट किया, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, 1:50 की कैंडल क्लोज हुई, 1:51 के ऊपर मैंने ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। पहले चीजों को समझो, यहां पर मैंने 1:30 के ऊपर, 1:35, 40, 45 के ऊपर ये फेजेस के अंदर ऑर्डर्स को क्यों पंच नहीं किया? यहां पर मेरे पास लोकेशन भी था, तो भाई लोकेशन के ऊपर प्रीमियम्स को भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो 1:30 के ऊपर आप प्रीमियम देखो क्या चल रहा था, 1:35 के ऊपर क्या हुआ है, देखो प्रीमियम का डिफरेंस देखो। एक रेड कैंडल का मैंने वेट किया था ताकि प्रीमियम्स वहां पर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। यहां पर पुट साइड का प्रीमियम जो था वो 60 रुपया चल रहा था, 61 रुपया, और ये 127 रुपया, यानी कि 2x प्रीमियम चल रहे थे कॉल के, और पुट के प्रीमियम चल रहे थे 61, ठीक है। मगर ये पुट का प्रीमियम 61 होने के बावजूद भी अंडर वैल्यूड प्रीमियम नहीं था, दिस वाज अ ओवर वैल्यूड प्रीमियम। और यहां पर इतना महंगा होने के बावजूद दिस वाज अ अंडर वैल्यूड प्रीमियम। तो यहां पर क्या था, प्राइस महंगा था मगर प्रीमियम अंडर वैल्यूड था, यहां पर प्राइस सस्ता था मगर प्रीमियम ओवर वैल्यूड था। तो चीजें क्या थी, मेरे एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रीमियम एडजस्ट होंगे, ठीक है। मतलब प्रीमियम यहां पर क्या है कि 2 गुना है। अगर मान के चलो पुट डायरेक्शन के अंदर भी मोमेंटम आता और ये डबल होता तो भाई ये आधा ही हो जाता, तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ता, राइट। तो प्रीमियम के अंदर का जो डिफरेंस था वो 2x होने के कारण मैंने थोड़ा सा और वेट किया। अगले 5 मिनट का जब वेट किया तो प्रीमियम अभी भी आप देखो 1:40 तक प्रीमियम उतना ही डिफरेंस था, 2x का ही डिफरेंस था। अगेन अगले 1:45 के ऊपर भी प्रीमियम का डिफरेंस जो था ना वो 2x था, एटीएम के बेस के ऊपर, यानी कि प्रीमियम्स जो है ना वो वहां पर एक तरीके से फ्रीज हो गए थे। इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, प्रीमियम को अंडरस्टैंड करके मार्केट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो कि आप यहाँ पर अंडर वैल्यूड प्रीमियम को आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि जल्दबाजी में आप जब भी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हो तो भाई आपको वैलिड एंट्रीज नहीं मिलती। आराम आराम से पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, और यहां पर प्रीमियम को अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। भाई काम तो वही किया है अपन लोगों ने, ठीक है, लोकेशन के पास ही एग्जीक्यूट किया है बस, ठीक है। यहां पर डिफरेंस एक ही रहा है कि मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया है आज के दिन, ठीक है। यहां पर डिफरेंस था 2x से भी ज्यादा का। तो भाई यहां पर अगर मेरा 60 रुपए का कॉल अगर 120 जाता तो ये 120 का कॉल जो है वो 60 रुपए आता, ठीक है। अगर मार्केट गिरता यहां से, मान के चलो मार्केट यहां से गिरता तो ये 60 रुपए का प्रीमियम अगर डबल हो जाता तो 120 चला जाता, और ये अगर आधा होता तो 60 रुपए चला जाता। मतलब इतना मोमेंटम होने के बावजूद भी मुझे कितना मिलता, जीरो ही मिलता, मेरा एक भी पैसा नहीं बनता। तो इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की, वेट की। एक चीज समझ लो भाई, प्रीमियम को अंडरस्टैंड करते समय कि मार्केट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज आज के दिन के सेशन के अंदर मुझे ऑब्जर्वेशंस के अंदर आ चुकी थी। तो एक चीज मैंने
एडिशनल यहाँ पर ऐड ऑन किया, क्योंकि आप जितने सेटअप को और अच्छा अपडेट करते जाओगे ना, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अभी तक अपन लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कैसे चलते थे, एक्सपायरी के दिन अपन लोग यूज करते हैं ये चीज को, 1 बजे के बाद करते हैं, लोकेशन के पास करते, अंडर वैल्यूड प्रीमियम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। ठीक है, एटीएम बेस कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो अपन लोग बाई ही करके चलते जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल, मगर यहां पर एक और चीज मैं एडिशनल देना चाहूंगा। ठीक है, ट्रेलिंग सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया है, कितने परसेंटेज की रिस्क लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एडिशनल इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक रूल पकड़ के चलो कि भाई जब भी प्रीमियम्स के अंदर 2x का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर वेट किया करो। प्रीमियम्स ना मैनिपुलेट तभी होंगे जब प्रीमियम्स एक दूसरे से 2 गुना ज्यादा महंगे नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या था, 60 रुपया था, ये क्या था, 120 था। अगर ये 60 रुपया का कॉल 120 चला जाता, तो भाई यहां पर ये 120 का कॉल 60 रुपया आता, तो चीजें वहीं पर आती। अगर मोमेंटम भी होता फिर भी चीजें वहीं पर आती। राइट, तो चीजों को समझो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2x का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अभी 2x भी ज्यादा हो रहा है, 1.5x का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 का भी डिफरेंस होगा तभी भी चलेगा, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, आपके जो ब्रेक इवन रेंज है ना वो अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहे। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपको यहां पर कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। ठीक है, यहां पर एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, ठीक है, ये तो होता ही रहेगा, मगर ये हर दिन होगा। पिछले तो 7-8 एक्सपायरी से आप देख रहे हो, 9 एक्सपायरी से मैं वीडियोस बना रहा हूं भाई, 9 एक्सपायरी तक अच्छा खासा रिटर्न बना है, मगर भाई कभी तो आपको नुकसान भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज को समझ के चलो। ठीक है, बिकॉज ऑफ 100% एक्यूरेसी ये किसी भी चीज की नहीं रहती। आपको अपने ऑब्जर्वेशंस और अपने एडेप्टेशन के मुताबिक आपको मार्केट में काम करना आना चाहिए। ठीक है, मगर फिर भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको बता रहा हूं। पिछली लगभग 8 वीडियोस के अंदर मैंने सेमी रूल बताए हुए, आज के दिन में एक और रूल अपडेट कर रहा हूं जो कि मेरे ऑब्जर्वेशंस के अंदर आया है। अगर मेरे ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई चीज आती है तो मैं वो अपने रूल बुक के अंदर ऐड ऑन करके चलता हूं। तो यहां पर 1:45 तक भाई मार्केट का जो प्रीमियम था कितना था, 2 गुना था। एक बाजू का प्रीमियम 60 था तो दूसरे बाजू का 124 था। तो यहां पर दिक्कत क्या आती, अगर ये मार्केट नीचे की साइड गिरता तो मेरा 60 रुपए का प्रीमियम 120 चला जाता, और 120 का प्रीमियम जो है ना वो डबल नहीं होता। ठीक है, वो आधा होता, यानी कि 60 रुपए के ऊपर आता। तो कहां पर आती चीज, जहां से शुरुआत की थी वहीं पर आ जाती। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, अगर मान के चलो यही बढ़ता तो भाई यहां से इसको 2 गुना नहीं होता ये। ठीक है, यहां से अगर ये होता कि ये मार्केट इसी डायरेक्शन के अंदर जाता तो यहां से ये 2 गुना नहीं होता। अगर मैं यहां पर आपको कम बता भी दूं, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि महंगा प्रीमियम मैनिपुलेट करना, महंगे प्रीमियम को 2x करना, इट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग इन रेगुलर सेशंस। ठीक है, एक्सपायरी के दिन ये याद रखो, सस्ते प्रीमियम को ही मैनिपुलेट किया जाता है। राइट, तो मैंने यहां पर क्या किया, जब ये वाला कैंडल क्लोज हुआ 1:50 के ऊपर, इस कैंडल की शुरुआत हुई थी 1:45 के ऊपर, कैंडल क्लोज हुआ 1:50 के ऊपर। तो यहां पर जब मैंने चेक किया 1:50 के ऊपर, तो मार्केट ने अगले 5 मिनट के अंदर क्या किया, डिफरेंस आप देखो, लुक एट दिस डिफरेंस, डिफरेंस काफी ज्यादा कम किया। ठीक है, तो जब मैंने बास्केट क्रिएट किया तो मेरी पोजीशंस लग गई 1:51 के ऊपर, और 51 के ऊपर आप देखोगे प्रीमियम्स दोनों डायरेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट सेम थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 5-6 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बाय कर लिए। कितने लॉट अपने फिक्स रहते, 3 लॉट या फिर 5 लॉट, ये क्वांटिटीज अपनी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, यहां पर जब क्वांटिटीज को फिक्स किया तो अपने लिए कुछ ब्रेक इवन लेवल्स निकल के आए। देखो, ब्रेक इवन लेवल्स अगर मेजोरिटी ऑफ टाइम सेम रहेंगे ना, तो आपके लिए बेटर चीजें मिलेंगी, आप अपनी क्वांटिटीज को भी इंक्रीज करके चल सकते हो। ठीक है, अपन लोग जितना कैपिटल यूज करते हैं उसके ऊपर
कब 40% की रिस्क लेनी है, कब 30% की रिस्क लेनी है, कब 25% की रिस्क लेनी है और कब 20% की रिस्क लेके चलनी है, मैंने आपके साथ बताया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरी 30% के रिस्क के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, मुझे अगली 4 मिनट के अंदर मार्केट में धीरे धीरे लॉसेस देखने को मिले, धीरे धीरे मुझे अगली 4 मिनट के अंदर प्रॉफिट्स देखने को मिले, लॉसेस देखने को मिले। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर 2 बजे क्या हुआ, 3% का नुकसान था। अपन लोग एग्जिट कैसे करने वाले थे, 30% का अगर मुझे लॉस देखने को मिलता तो यहां पर मैं मार्केट से निकल जाता। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही लॉस जो था वो इंक्रीज हुआ, 2 गुना हुआ, 6% तक चला गया। अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही जो लॉस था 6% का वो कन्वर्ट हुआ 4% के अंदर। अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही लॉस हुआ वापस से 1.5% तक। अगली 5 मिनट के अंदर लगभग 2%। अगली 5 मिनट के अंदर सीधा 2% माइनस से 16% प्रॉफिट में आ गया था मैं। अपनी रिस्क कितनी थी, 30% की। आगे अगली 5 मिनट के अंदर क्या होता है, 16% से 20% चला जाता है। अगली 5 मिनट के अंदर क्या होता है, 20% से 29%, 30% तक चला जाता है। यानी कि जितने परसेंटेज की रिस्क ली थी उतने परसेंटेज का यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड भी नजर आ रहा था। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही रिवॉर्ड 36% चला गया, 1:1 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मिल रहा था। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही जो प्रीमियम था 36% से 51% तक चला गया। यानी कि लगभग जितना आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका आधा तो आपको यहां पर 50% रिटर्न मिल रहे थे, राइट। आगे की अगली ही 3 4 5 मिनट के अंदर ये प्रॉफिट 60% से अबाउट जाना शुरू हुआ। ठीक है, 2:46 के ऊपर 60% प्रॉफिट चला गया। रिस्क कितना था अपना, 30% का। प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 60% का। तो पहली बार जब मुझे 60% दिखा तो मैंने यहां पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई मेरी। क्योंकि भाई अगर एक कोई बंदा ट्रेडर है तो भाई उसके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट होता है, लालच ग्रीड क्रिएट होती है कि भाई यही 60% आगे जाके 100% बन जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं थोड़ा और रुक जाता हूं। तो अगली कुछ मिनट के अंदर जैसे मैंने रुका तो वो 60% का प्रॉफिट 57 आ गया। मैंने एग्जिट किया था एग्जैक्टली 2:50 के ऊपर। मगर उसके पीछे का रीजन भी समझो। ठीक है, अगली 1 मिनट के अंदर जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज होता हुआ दिखने को मिला। यहां पर मैं ट्रेलिंग सिस्टम के साथ चल रहा था। अगली 1 मिनट के अंदर वही प्रॉफिट 58% रहा और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि 2:50 के ऊपर एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि मुझे 1:2 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा था। तो यहां पर फिर भी मन में लालच रहा। क्या लालच रहा यहां पर, कि भाई मैं मार्केट में काम करूंगा। मेरे पास अभी 5 लॉट पड़े हैं, 5 लॉट कॉल डायरेक्शन के, 5 लॉट पुट डायरेक्शन के। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, आज के दिन तो न्यूज है, 100% मार्केट में रिवॉर्ड के लिए बैठ जाता हूं। मगर यहाँ पर दिक्कत है कि मुझे 1:2 का रिवॉर्ड भी मिल चुका है, मेरे पास लॉट साइज अच्छी थी। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि 4 लॉट को मैं रिलीज कर देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मुझे 100% का प्रॉफिट बनेगा, मगर जितने की रिस्क ली थी उससे 2 गुना प्रॉफिट मिल रहा था, 69% प्रॉफिट मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 लॉट को रिलीज करना ही प्रेफर किया। ठीक है, यहाँ पर जब 4 लॉट को रिलीज करने के लिए प्लान किया, वेट अ मिनट, 4 लॉट को जब रिलीज का प्लान किया, एक मिनट यहां से नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है। 4 लॉट को जब रिलीज का प्लान किया तो क्या हुआ, एक एक लॉट मेरे पास बचा रहा। ठीक है, एक एक लॉट मेरे पास बचा रहा। प्रॉफिट रिलीज हो चुका था अपना, अभी एक एक लॉट मेरे पास बचा रहा। मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना होता, मेरे पास प्रॉफिट कितना बचता, मेरे पास प्रॉफिट बचता इतना।
ठीक है, थोड़ी देर मैंने वेट किया, 4 लॉट बुक करने के बाद थोड़ी देर मैंने वेट किया और मार्केट में मेरे पास इतना तो रिटर्न चल ही रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉट को रिलीज किया। अभी परसेंटेज के ऊपर फोकस मत करो, फोकस करो यहाँ पर। ठीक है, इतना रिटर्न बन गया था तो अपन लोगों ने 4 लॉट रिलीज कर दिए। ठीक है, रिलीज करने के बाद आगे क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने ग्रीड आने के चक्कर में मैं थोड़ा सा वेट किया और ये वाली कैंडल जब बनी मार्केट में 3:15 हुए, वेट करने का भी कोई फायदा नहीं रहा। 3:15 के ऊपर मैंने बची हुई क्वांटिटीज को डिप्लॉय किया। ठीक है, आगे बढ़ते, 3:15 के ऊपर मैंने बची हुई क्वांटिटीज को, जो एक एक लॉट ही बचा हुआ था, मैंने रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अभी 15 मिनट ही बचे थे, 15 मिनट तक क्या ही होल्ड कर पाते। तो यहाँ पर सभी क्वांटिटीज क्या हुए, एग्जिट कर गई। ठीक है, और हाथ में लगा बस इतना ही। कितना हाथ लगा? 9,600, सॉरी 9,060 रुपया। जहां पर 11,000 मेरे पास रिवॉर्ड दिख रहा था, उस 11,000 में से 9,000 मेरे हाथ में आ गए, राइट। तो जित कैपिटल कितना डिप्लॉय किया था अपन लोगों ने, 16,000 के करीब, प्रॉफिट बना 9,000 का। तो चीज़ों को समझो भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल लेग्स ओपन है, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास 5 लेग कॉल साइड की, 5 लेग पुट साइड की थी, तो मैंने 4-4 लेग पहले बेच दी जब मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिला। कोई बंदा होगा जो 1:1 के रिवॉर्ड के ऊपर भी कुछ लेग्स रिलीज कर जाएगा। ठीक है, कोई बंदा होगा जो 1:2 के ऊपर सभी लेग्स को रिलीज कर जाएगा, कोई बंदा होगा 1:1 के ऊपर सभी लेग्स को रिलीज कर जाएगा। तो वो चीज होती है, डिसीजंस इज योर्स। एट द टाइम आप क्या डिसीजंस लेके चलते हो वो ज्यादा मैटर करता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी पीपल्स ट्रेडेड विथ कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, कोई कहता है कि भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर एक एफवीजी बना है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पर इम्बैलेंस फेल होके एफवीजी को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है। भाई इतना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग क्यों? जब आपको कैलकुलेशंस पता है, मार्केट के मैट्रिक्स पता है, ठीक है, मार्केट में आपके ऑब्जर्वेशंस दूसरे ट्रेडर से भी अच्छे हैं, ज्यादा है, बेटर है, तो भाई आपकी प्रोबेबिलिटीज और आपका विन रेट हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करके चलते हो तो भाई हर एक बार उसी कॉन्सेप्ट को आप रिपीट जब जब ट्रेड करोगे तभी आपको पता लगेगा एक्चुअल में उसकी एक्यूरेसी कितनी है और वो किस प्रकार से तुम्हें रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है, कभी कभार आप सभी लॉट्स रिलीज कर लो, कभी कभार आप ट्राई करो कि कुछ लॉट्स को रख लो, कभी कभार 1:2 के ऊपर रिलीज कर दो। डिपेंड्स ऑन यूर व्यू कि मुझे कब लॉट्स रिलीज करने हैं। मैंने हर एक वीडियोस में कहा है, जितने भी वीडियोस मैंने जैकपॉट एजिंग के ऊपर बनाई हुई है, कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मगर प्रॉफिट बुकिंग करते समय एक ही चीज़ है भाई, 1:1 से ज़्यादा का रिवॉर्ड लेने की कोशिश करो, ताकि मार्केट में भाई आप जितनी रिस्क ले रहे हो उतना तो बनाने की कोशिश करो। अगर आप 5,000 की रिस्क लेके 3,000 बना रहे हो, 4,000 बना रहे हो, तो उसको मैं ट्रेडर मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो ट्रेडर नहीं है, वो सीधा सीधा जुआरी है। एटलीस्ट मिनिमम 1:1 से भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ट्राई करो, ताकि क्या हुए कि आपकी एक्यूरेसी के साथ आपको रिवॉर्ड भी आपका बना रहे, आगे जाके आपको वो चार्जेस उतने पे नहीं करने पड़ेंगे। और एक चीज यहाँ पर ये भी है कि जब भी आप लेग्स क्रिएट करते हो ना, तो चार्जेस ज्यादा नहीं जाते। ठीक, ऑप्शन हेजिंग के अंदर हीरो जीरो पकड़ने के लिए मार्केट में काम करते समय राइट डायरेक्शन को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो भाई जैकपॉट लॉन्ग स्ट्रैडल जो है ना वो यूज किया करो, जो कि मैं पिछली लगभग नो एक्सपायरी से दिखाता भी आया हूँ, बताता आया हूँ लोकेशन के पास कैसे यूज किया है और किस प्रकार से मार्केट में काम करके चल रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यूट्यूब जी से वापस से दरख्वास्त है कि भाई ये वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, भाई मेरी वीडियो रिमूव मत किया करो। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरी वीडियोस रिमूव मत किया करो, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं कोई भी कॉल्स या फिर टिप्स या फिर कोई भी कोर्स सेल करने नहीं आया हूँ।
ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने फिल नहीं किए। ठीक है, यहाँ पर टोटली मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यूट्यूब जी वीडियोस डिलीट मत किया करो, वीडियोस रिमूव मत किया करो। मैं कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना वो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। आज क्या हुआ मार्केट में, मैंने किस प्रकार से काम किया, मैंने जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से फॉलो किया, क्या मैंने रूल्स को फॉलो किया, वो सब कुछ चीजें यहाँ पर मैं बस एजुकेशनल पर्पस के थ्रू एक्सप्लेन करने आता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। फिलहाल के लिए जो नया रूल ऐड ऑन कर लिया है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, हाँ तभी भी अगर आप मार्केट में यहाँ पर काम करते, मान के चलो कोई बंदा ये चीज ऑब्जर्व नहीं करता और यहाँ पर कोई काम करता, ठीक है थोड़ा वीडियो लंबा करते, और मान के चलो आपने 1:30 के टाइम ही, ठीक है क्या क्रिएट किया होता, 1:30 चलते 1:30 जैकपॉट हेज क्रिएट किया होता। ठीक है, आपने ये चीज नोटिस नहीं किया कि मार्केट में प्रीमियम जो है ना वो महंगे है सस्ते है क्या चल रहा है, वो आपने ये नहीं देखा, आपने सीधा लगा लिया बाय ऑर्डर, सीधा लगा लिया आपने बाय ऑर्डर, कॉल पुट का दोनों का बाय ऑर्डर लगा लिया। ठीक है, मान के चलो आपने 5-5 लॉट डाल दिए, 1 बजे जैसे मार्केट में लोकेशन के पास मार्केट क्लोज करता है तब, तो हाईएस्ट पीक पॉइंट तक अगर आप रुक रहे हो, ठीक है धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अगले 5 मिनट के अंदर आपको लॉस देखने को मिलता, अगले 5 मिनट के अंदर भी आपको लॉस देखने को मिलता, अगले 5 मिनट के अंदर आपको लॉस देखने को मिलता, अगले 5 मिनट के अंदर आपको लॉस देखने को मिलता, आपकी रिस्क जो थी ना वो 30% के करीब जाती, राइट। अगली 5 मिनट के अंदर क्या होता, वही लॉस कम होता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस थोड़ा सा इंक्रीज होता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस इंक्रीज होता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस इंक्रीज होता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस इंक्रीज होता, अगली 5 मिनट के अंदर वो लॉस थोड़ा सा डिक्रीज होता, लॉस कहाँ तक गया है, 23% तक गया है। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर वो जो लॉस है वो 24% चलता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस जो है वो 20% तक आता, मतलब लास्ट हाईएस्ट लॉस कितना गया था, 24%। ठीक है, यहाँ पर 20% आता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस 19% तक आता, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस आता आपका 11% तक, अगली 5 मिनट के अंदर वही लॉस आता आपका कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब हुआ क्या है यहाँ पर, एक समझने वाली बात आप समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट में काम करते तो 2:50 के ऊपर जहां पर मैं प्रॉफिट 60% गेन कर रहा था, वहां पर आप 0% यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही होते अभी भी। क्यों, क्योंकि प्रीमियम अंडरस्टैंडिंग, भाई प्रीमियम अंडरस्टैंडिंग जब भी मार्केट लोकेशन के पास आता है ना, एक कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा सा एक 2-3 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया करो, 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया करो, ताकि एक क्लियरिटी मिले कि भाई प्रीमियम्स सही ढंग से मोमेंटम कर रहे हैं या फिर नहीं, प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं। भाई उतना तो टाइम लगता है ना कि भाई जाओ स्क्रीनशॉट ले लो, चैट जीपीटी के ऊपर पोस्ट कर लो, प्रॉम्प्ट डाल के वहां पर देखो कि प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, एग्जैक्टली उसी समय थोड़ी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, नहीं ना। मैं भी नहीं करता उसी समय, 1-2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पर ये चीज को समझो। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट अपना काफी ज्यादा दूर गया था, और ब्रेक इवन पॉइंट की एक्सपेक्टेशंस भी समझो भाई, कि मार्केट में ब्रेक इवन पॉइंट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट कैसे होगा। आप देखो मार्केट 81,085 तक का ब्रेक इवन पॉइंट था, मतलब मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़ा, फिर भी आपको यहां पर ये पॉइंट के अंदर ये वाला ब्रेक इवन रेंज होने के कारण आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था। तो आगे जाके क्या होता, आपको यहां पर एग्जिट करना पड़ता, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आया, अभी आपका क्या होता, आपको 2:50 हुए, आपकी रिस्क क्या होती, 30% से घट के 20% तक आती। अगले ही कुछ मिनट के अंदर, अगले 5 मिनट के अंदर क्या होता, आपको 16% का लॉस होता, अगली 1 मिनट के अंदर 20% का लॉस, मतलब अगली 6 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आप 20% के लॉसेस को लेके निकल जाते। तो भाई कहने की बात एक ही है कि आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करने से पहले, जैसे मार्केट यहां पर आया कैंडल क्लोज किया, आप तो पहले स्क्रीनशॉट तो लोगे कम से कम ऑप्शन चेन का, चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे, अगर आपको अंडर वैल्यूड प्रीमियम और ओवर वैल्यूड प्रीमियम के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं करना आता तो आप एआई का मदद लोगे, और उसके बाद आपको एक समरी मिलेगी, समरी मिलने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे यहाँ पर तुरंत डालना है या फिर नहीं।
या फिर अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके चल रहे हो तो उससे बढ़िया बात और कहीं हो नहीं सकती, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मार्केट जब यहाँ पर करंट हाई के सॉरी लास्ट 2 डेज हाई के ऊपर जब गया फिर नीचे आया तो दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, तो यहाँ पर इट वाज अ रिट्रेसमेंट। तो मैं एक्सपेक्टेशंस थी कि एक पुल बैक कैंडल आएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि या तो इस प्रकार से मार्केट में एक्सपेक्टेशंस रहेगी एन को ट्रेड करूंगा या फिर इस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस रहेगी इस एन के ऊपर मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, यहां पर इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट ने काम करना शुरू किया। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एग्जीक्यूशन किया। तो एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा यहां से नीचे ही जाएगा, मार्केट किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाए, मगर मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मेरे लेवल से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बजकर 51 मिनट के ऊपर जब मैंने एग्जीक्यूशन किया तो उस सिचुएशन के अंदर 1 बजकर 51 मिनट के अंदर मैंने जब एग्जीक्यूशन किया तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आ रहे थे, मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स आ रहे थे, नजदीक वाले ब्रेक इवन पॉइंट्स आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 80,966, तो 80,966 कहाँ पर है, अपने करंट हाई के पास है। तो चीज़ें क्या थी, जो ब्रेक इवन रेंज मेरे लिए यहाँ पर आ रही थी पहले, अभी वो यहाँ पर आ रही है। तो मेरे लिए ब्रेक इवन रेंज नज़दीक हुई और नज़दीक होने के कारण ही मेरे लिए वो प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिला। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।